हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। जो हमारा भारतीय संविधान है, ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर किताब है, जिसने हमें कई सारे अधिकार दिए हैं। तो आइए जानते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे जरूरी है इसे समझना। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, और किस तरीके से ये विशेषताओं के थ्रू हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था, वो पूरा होता है। आइए इसे जानते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले है, जो हमारा भारतीय संविधान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखिएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथियस। इसमें क्या क्या है, 448 तो आर्टिकल है, 25 पार्ट्स में ये डिवाइड है, 12 शेड्यूल से और 5 अपेंडिस है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो हमारा संविधान है, इसको क्या किया है, कई सारे सोर्सेस से इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये चोरी नहीं है, ये समझदारी है। क्यों? क्योंकि तब तक दुनिया में कई सारे ऐसे संविधान थे जो वहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहे थे। तो हमारे संविधान ने क्या किया, हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, उन्होंने कई सारे संविधानों को पढ़ा, स्टडी किया, डीप स्टडी की, और हमारे देश के लिए जो सबसे अच्छे पॉइंट्स थे उन्हें लिया और हमारे संविधान में शामिल किया। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये कठोर और लचीला, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों का मिश्रण है। कैसे? कि ये कठोर इतना है कि इसको अमेंड करने के लिए पूरी लंबी चौड़ी प्रोसेस गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। लेकिन फ्लेक्सिबल इसलिए बनाया गया है क्योंकि समय के साथ उन्हें यहाँ था, संविधान निर्माताओं को देश को काफी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उन्होंने पहले ही इसको कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण बनाया। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, हमारे देश में फेडरल सिस्टम चलता है। यानी कि हमारे देश में जो शक्तियों का विभाजन है, पावर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, वो एक सूची के माध्यम से किया गया है। यानी कि हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर है, लेकिन फिर भी संविधान में केंद्रीय सूची और राज्य सूची दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, जिससे भविष्य में जाके लड़ाई ना हो। और ये बहुत समझदारी भरा फैसला था। पांचवा जो है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि हमारे संविधान में क्या है, पार्लियामेंट सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है। तो उसमें क्या होता है, जो सरकार का मुखिया होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, उसके मंत्री, वो सब मिलके सरकार का कार्य कार्यकाल संभालते हैं। और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, सरकार का जो मुखिया होता है, वो होता है प्रेसिडेंट, हमारा राष्ट्रपति, यानी कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक। छठे पॉइंट की बात करें तो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से, अलग रूप से दर्जा दिया था। क्यों? क्योंकि एक न्यायपालिका लोगों को न्याय देने के लिए बहुत जरूरी आधार है। हमारे देश में सबसे सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और इसे क्या है, इसे पावर दी हुई है संविधान में, जो भी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि असंवैधानिक होगी, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगी, वो उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है। अब एक छोटी सी अपील। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब तुम लोग गलती से अब हम बात करते हैं हमारे सातवें राइट की। तो सातवें फीचर्स की, सॉरी। तो हमारा जो सबसे सातवां फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स। यानी कि हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मौलिक अधिकार ही वो चीज है, अगर इनका कभी वॉयलेट करती है गवर्नमेंट किसी भी लॉ के थ्रू या किसी भी ऑर्डर के थ्रू, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो ऐसे आदेश को और ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। क्योंकि ये हम आम नागरिकों को राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी,
जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनकी रक्षा के लिए कोर्ट को पावर दी हुई है। आज वे बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब भाई, राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है? मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही बता दिया था कि राज्य को किस थिंकिंग के अनुसार काम करना है। हमारे देश को बहुत संघर्ष करना पड़ा आजादी के लिए, तो उनके मन में था कि जो राज्य हैं, जो सरकारें हैं, वो देश के लोगों के भले के लिए काम करें। तो उन्होंने नीति निर्देशक तत्व बनाए। हालांकि ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन होता क्या है, जब भी कोई कानून बनाती है ना गवर्नमेंट, तो वो इन्हें ध्यान में रखती है, क्योंकि एक तरीके से ये अचीव करना था जो उन्होंने सोचा था ना, कि भाई लोगों को प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस जो मिले, तो वो इसे अचीव करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। नवा है फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई ये तो राज्य की कर्तव्य हो गए, लेकिन यहाँ हम आम नागरिकों के कर्तव्यों की तो बात करेंगे। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, एक लिस्ट बनाई, मौलिक कर्तव्य जिसे हम बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि आम नागरिक के भी इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। तो उस लिस्ट में ये चीज लिखी हुई है कि एक आम नागरिक के क्या क्या कर्तव्य है इस देश के प्रति। आप देश के नागरिक हो तो कुछ तो फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं, दीज ड्यूटीज इंक्लूड, जैसे कि आपको हमारे तिरंगे झंडे का सम्मान करना पड़ेगा, अपमान नहीं कर सकते। राष्ट्रगीत का सम्मान करना पड़ेगा, राष्ट्रगान का सम्मान करना पड़ेगा। और प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी, यानी कि एकता बनाए रखना का आपको काम करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा नहीं, वरना अंदर चले जाओगे। अब बात करते हैं 10वां। तो हमारे देश में वैसे ये जो 10वां पॉइंट है, ये एक संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा। तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, भारत शुरू से ही सेक्युलर रहा है। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स भारत टू बी ए सेक्युलर स्टेट, यानी कि भारत एक सेक्युलर राज्य, सेक्युलर देश है। मतलब यहाँ पे हमारे देश में वैसे भी पहले भी किसी रिलीजन के साथ भेदभाव नहीं किया गया, सबको ट्रीटेड इक्वली किया गया है। लेकिन हाँ, नेता है, उन्हें लिखना पड़ा, कुछ ना कुछ उनकी थिंकिंग रही होगी। अब बात करते हैं 11वें पॉइंट की। तो अब भारतीय संविधान क्या है? ये प्रत्येक वयस्क नागरिक को क्या देता है? राइट टू वोट। 18 के होते ही आपको पता है आ जाते हैं आपके पास बीएलओ, वोटर आईडी बनाने। नेताओं को वैसे भी इसकी सबसे ज्यादा जल्दी रहती है। तो आपको वोट का अधिकार है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। यानी कि आप किसी भी संप्रदाय में पैदा हुए हो, कोई भी आपकी कास्ट हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, आपको वोटिंग का अधिकार है। तो क्यों? क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है, जनता चुनती है। तो जनता कैसे चुनेगी? वोट नहीं देगी तो कैसे चुनेगी? अब बात करते हैं 12वां पॉइंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक बहुत अच्छी प्रमुख विशेषता है हमारे संविधान की, कि हमारे संविधान ने क्या करा, इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई। संविधान निर्माताओं को पता था कि भाई नेता बदमाशी करेंगे भविष्य में, क्योंकि वो समझदार थे। तो उन्होंने क्या करा, एक तो इलेक्शन कमीशन बनाया जो देश में स्वतंत्र चुनाव कराए। दूसरा, उन्होंने सीएजी बनाई जो सरकार का लेखा जोखा रखती है। यूपीएससी बनाया जो आईएएस, आईआरएस और आईपीएस, जितने भी सरकार की सर्विस कमीशन की जो वैकेंसीज होती है, वो यूपीएससी देखता है, ताकि वो एक फ्रीली विदाउट करप्शन चलती रहे। इसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारे राजस्थान में आरएस होता है। तो जैसे हमारे राजस्थान में आरपीएससी है, जिसे हम बोलते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, सॉरी। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज भी एक बहुत अच्छा इसमें विशेषता है हमारे संविधान की। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट थे, ये मैंने आपके सामने भारतीय संविधान की विशेषताओं को रखने की कोशिश करी है। और अब हम सार रूप में बात करें तो हमारा संविधान क्या है यार? हमारा संविधान है हमारे संविधान निर्माताओं की आशा। हमारा संविधान है
हमारे उन क्रांतिकारियों की आशा जो जैसा वो देश चाहते थे। तो उस सबको इसमें शामिल किया गया और उस सबके लिए इन्होंने क्या किया गया कि एक डायनेमिक अप्रोच बनाई, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जो हम सबकी इच्छा पूरी कर सके। और देश में क्या है, हमारे काफी सारे धर्म, पंथ, समाज, संप्रदाय, जाति, बहुत कुछ है, भाषाएं। तो इंडिया क्या है, कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी है, जैसा कि यहाँ पे पॉइंट है, इंडिया कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी। और सोशल पॉलिटिकल भी काफी सारे लैंडस्केप है। तो उन्हें क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना था जो सबकी आशाएं पूरी करे। और वाकई हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सपना बखूबी पूरा किया है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। तो दोस्तों, ये थी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, हमारा ये कंटेंट कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और राजस्थान लॉ अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारे टॉपिक्स पे लेक्चर बनाने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा। समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।